अगर आपका पेट रोज सुबह प्रॉपर क्लियर नहीं होता या तो खाना खाने के बाद हेवीनेस, गैस या तो ब्लोटिंग जैसा फील होता है, तो सच बात यह है कि आपका डाइजेशन धीरे धीरे खराब हो रहा है और आगे जाके ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आजकल 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, लोग ये सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। गैस बनता है, तुरंत ही इनो पी लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, तुरंत ही टेबलेट खा लेते हैं। लेकिन उसकी जो सही प्रॉब्लम है उसको सोल्व कभी नहीं करते और आगे जाके धीरे धीरे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम कन्वर्ट होती है एसिडिटी, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, पाइल्स और फैटी लिवर तक। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, आपको कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ का सॉल्यूशन आपके किचन में मौजूद है। कुछ ऐसे सीड जो आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकता है। तो अब सवाल ये आता है, ये सीड काम कैसे करेगा? समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। सोचिए, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो एक पाइप जैसा होता है। जब उसमें रेगुलर सफाई नहीं होगी तो क्या होगा, कचरा वहाँ पर जमा होने लगेगा। जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है और आखिर में वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। इसी तरह आपका गट भी काम करता है। जब आप खाना खाते हो ऐसा प्रोसेस फूड, ऑयली फूड या तो फाइबर लेस डाइट, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगती है और यहाँ पर सीड का काम आता है। सीड क्या करेगा, क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये आपको फाइबर प्रोवाइड करेगा, साथ में गट बैक्टीरिया को फीड करवाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्मूथ बनाता है। लेकिन सब सीड सेम नहीं होते और गलत तरीके से लोगे तो उसके फायदे भी आपको कम मिलेंगे। यहाँ पर एक शॉकिंग सा कनेक्शन है। आपका गट सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं बोलता, बल्कि उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी और मूड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जब आपका डाइजेशन हेल्दी होता है तो आप एनर्जी ज़्यादा फील करते हो, स्किन आपकी क्लियर रहती है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनती है। बट जब आपका गट वीक रहेगा तब आप ज़्यादा थकान फील करोगे, या तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो कंटिन्यूसली आपको कोई ना कोई इलनेस आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे 5 सीड्स के बारे में जो आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सबसे पहला जो सीड आता है ना, वो आपके डाइजेशन को अंदर से क्लीन करता है और वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा फाइबर डेफिशिएंसी से सफ़र करते हैं और अलसी के बीज के अंदर होता है इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों टाइप के फाइबर। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ये क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन के अंदर सॉफ्ट ब्रश की तरह काम करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी ना उसको बाहर निकालने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अलसी को बीज को बिना पीसे ही खाने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अलसी के अंदर न्यूट्रिशन थे ना वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। बेस्ट यूज़ आप किस तरह से करोगे, 1 चम्मच आपको अलसी के बीज लेने हैं, बाद में उसको रोस्ट करना है और बाद में उसको पीसना है। और जब भी आप सुबह उठते हो 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें पिसा हुआ अलसी के बीज डालिए और वो आपको पीना है। धीरे धीरे आपका जो बोवेल मूवमेंट था ना वो स्मूथ होने लगेगा। अब यहाँ पर और एक सीड आता है जो वाटर के साथ कांटेक्ट में आते ही जेल बना देता है और वो है चिया सीड। ये जेल एक मैजिक की तरह काम करता है। जब भी आप चिया सीड लेते हो तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर लुब्रिकेट क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से जो स्टूल था वो इजीली पास हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन भी नेचुरली रिड्यूस होने लगता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, लोग चिया सीड को लेते तो है बट उसको रिजल्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो ड्राई कंज्यूम करने लगते हैं और वो सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। आपको किस तरह से यूज़ करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको चिया सीड डालने हैं, 20 या तो 25 मिनट तक उसको रखना है जब तक वो जेली फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। बाद में उसको कंज्यूम कर सकते हो, या तो आप लेमन वाटर के अंदर भी डाल के ले सकते हो जो डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। उसका रेगुलर यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपका पेट सुबह सुबह साफ हो जाएगा। अब तीसरा जो सीड आता है ना, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा और उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस भी है और वो है सौंफ। सौंफ एक ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करती है और जो भी चीज़ आप खाते हो उसको तोड़ने में मदद करती है। और आपने कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर में ये भी देखा होगा, लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, उसको हैबिट होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं और सोचते हैं हमारा काम हो गया। नहीं, आपको बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। बेनिफिट तब मिलते हैं जब आप कंसिस्टेंटली उसको यूज़ करोगे। तो यूज़ कैसे करना है, 1 चम्मच आपको सौंफ लेना है, उसको पानी के अंदर डाल के बॉईल करने के बाद पीना है, या तो खाना खाने के बाद आपको तुरंत ही 1 चम्मच सौंफ को चबाना पड़ेगा। आप रेगुलर यूज़ करोगे तो उसकी वजह से ब्लोटिंग और गैस
नेचुरली कम होने लगेगी। अब यहाँ पर और एक पावरफुल सीड आता है जिसको डाइजेशन का बैकबोन माना जाता है, और वो है जीरा। जीरा एसिड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, और जब भी आपका एसिड लेवल बैलेंस में आ जाता है तब आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है, लोग अक्सर एसिडिटी से डरते हैं और ऐसा सोचते हैं एसिड लेवल को कम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। लो एसिड लेवल भी डाइजेशन प्रॉब्लम का एक रीजन है, और जीरा इस बैलेंस को मेंटेन करता है। बट अक्सर लोग क्या गलती कर जाते हैं, जब भी खाना बनाते हैं उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, बस। इस तरह से काम नहीं होता है। आपको किस तरह से यूज़ करना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको जीरा वाटर लेना है। किस तरह से बनाओगे, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप जीरा डालिए और बाद में बॉईल करिए, और ये पानी आपको पीना है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा और डाइजेशन भी होने लगता है। और अब सबसे पावरफुल सीड आता है जो आपको इंस्टेंटली रिलीफ दे सकता है, और वो है अजवाइन। अजवाइन में थाइमुल नाम का कंपाउंड आता है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को स्टिम्युलेट करता है और गैस को ब्रेक करता है। जब भी आपको पेट ज़्यादा हेवी लगने लगता है, तुरंत ही आप अजवाइन लेते हो तो उसकी वजह से आपको बेटर रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर लोग एक कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, डाई कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी वजह से उसको बेनिफिट तुरंत ही नहीं मिलते। बेटर ऑप्शन कौन सा है, आपको आधा चम्मच अजवाइन लेना है, साथ में थोड़ा सा नमक और गर्म पानी के साथ आपको पीना है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अजवाइन वाटर बना के भी ले सकते हो, आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि सीड किस टाइम पर लेना चाहिए, क्योंकि आप सही टाइम पर नहीं लोगे तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे कि जो जीरा वाटर है उसको खाली पेट सुबह सुबह लेने से आपका डाइजेशन एक्टिव हो जाता है, और शाम को खाना खाने के बाद तुरंत ही आप सॉफ्ट खाओगे तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन स्मूथ हो जाता है। इसीलिए टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ सीड्स खाने से ही काम नहीं होगा, आपको साथ में हैबिट भी फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि पहली हैबिट है, आपको ओवर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब भी ओवर यूज़ करोगे तो उसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग आपकी बढ़ सकती है। आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा पर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हाइड्रेशन, आपकी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर तभी काम करते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर पानी होता है। तीसरा आता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि हर लोग क्या करेंगे, एक या तो 2 दिन फॉलो करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा और बंद कर देंगे। ऐसे नहीं होता, 2 या तो 3 वीक तक आपको रेगुलर उसका यूज़ करना पड़ेगा। चौथा आता है प्रोसेस फूड, आपको नहीं खाना है। बाहर का तला हुआ हो या तो घर का हो, फास्ट फूड हो या तो जंक फूड, ये सभी की सभी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। और पांचवा आता है, आपको मिक्स कॉम्बो बना के भी ले सकते हो, जैसे कि सिया, फ्लेक्स या तो जीरा सीड, इन तीनों का कॉम्बो बनाइए, लेकिन सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो अगर आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये सीड्स को डेली रूटीन में फॉलो कीजिए। साथ में छोटी छोटी हैबिट फॉलो करने से आपका डाइजेशन इंप्रूव धीरे धीरे होने लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, डाइजेशन हेल्दी होना मतलब पेट साफ होना नहीं, बल्कि पूरी बॉडी आपकी हेल्दी रहनी चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार जरूर से लाइक करिए। आपने कौन कौन से सीड अभी तक ट्राई किए हैं हमारे कमेंट में ज़रूर से लिखिए। आपके फ्रेंड और फैमिली को वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।